हाय एवरीवन, वेलकम टू FTII कोचिंग। आज हम लोग इस लेक्चर में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर राइटिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कंपलसरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का लेक्चर हम लोग का कैसा होने वाला है। देखिए, आज का लेक्चर हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिजाइन का स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, फिल्म विंग्स का है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और ये दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी। ठीक है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको करना अनिवार्य था। ठीक है, क्योंकि कंपलसरी है और फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगभग कंपलसरी ही दिया जाता है, जो आपको लिखना ही लिखना होता है इसका आंसर को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था उस एग्जाम में। तो देखिए, हम लोग का क्वेश्चन ये है। हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं और सबसे पहले आपको क्वेश्चन का जो डायरेक्शन होती है उसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन में क्या बोला गया है। दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी, यह प्रश्न अनिवार्य है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको एक क्वेश्चन करके ही आना है। आप छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को। और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। राइट अबाउट दिस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि किसी निजी कंप्यूटर पीसी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आप लिखें। ठीक है, किसी पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य था कि आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी आपको है कि नहीं है। ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का लगभग उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर एक समान उद्देश्य का कंप्यूटर होता है जो, ठीक है, एकल यूजर के द्वारा उपयोग किया जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर में आपको इसमें पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर पीसी का उपयोग ज़्यादातर लेखांकन, डेस्कटॉप प्रकाशन और वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कार्यों के साथ साथ डेटाबेस और स्प्रेडशीट चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं? लेखांकन, डेस्कटॉप प्रकाशन और वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कार्य के साथ साथ डेटाबेस और स्प्रेडशीट चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब पर्सनल कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को लिखनी है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि इसमें कोई शब्द की डिमांड आपसे नहीं की गई है, ना ही कोई फंक्शन की डिमांड की गई है कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लिखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। अब इसका आंसर, एक अच्छा आंसर हम लोग कैसे लिख सकते थे जिसमें हम लोग को 20 में से 20 मार्क्स मिल जाना चाहिए, यानी कि 20 मार्क्स हम लोग को मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसके आंसर पे चलते हैं। आंसर हम लोग को कैसे करनी है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है। तो एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना था स्प्रेडशीट के बारे में। ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज यानी कि MS एक्सेल को ही स्प्रेडशीट पैकेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है देखिए। इट इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट सिमुलेटेट्स अपीयर अकाउंटिंग वर्कशीट। इसमें अकाउंटिंग वर्कशीट का काम होता है। डाटा रिकॉर्ड किया जाता है स्प्रेडशीट में। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज हम लोग फाइनेंशियल और बजट बनाने में करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट बनाने में हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट में देखिए, फर्स्ट में तो लोटस का आया था, 1, 2, 3 वर्जन आया था लोटस का। अभी सेकेंड में ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट का ही चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का।
ज़्यादातर कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को स्प्रेडशीट पैकेज के बारे में हम लोगों ने लिखा। फिर आगे हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट में लिखेंगे कॉमन कंपोनेंट्स, जिसमें टाइटल बार, स्क्रॉल बार, क्लोज बॉक्स ईटीसी कॉमन विंडोज में होती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो टाइटल बार क्या होती है? टाइटल बार इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इट डिस्प्ले नेम ऑफ द वर्कबुक वी आर करेंटली यूजिंग, जिसको हम लोग करेंटली यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे लिखते हैं एमएस एक्सेल के कुछ यूनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। यूनिक कंपोनेंट्स में हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला बार, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस, ये नहीं रेडी बार, स्टेटस को ही हम लोग रेडी बार भी बोलते हैं। तो आप लोग कंप्यूटर खोलते होंगे तो उसमें देखे होंगे आपको बीच में जब नीचे में आता है स्टेटस या रेडी बार ज़्यादातर ही शो करते रहता है, ठीक है। फिर कॉपी एंड पेस्ट आप लोग जानते हैं, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड मूव, ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर हम लोग लिखेंगे एमएस एक्सेल के सेल रेफरेंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव सेल रेफरेंस होती है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती है। फिर एमएस एक्सेल में चार्ट के बारे में हम लोग लिखेंगे, चार्ट में कॉलम होती है, बार होती है, लाइन चार्ट होती है, स्कैट होती है, ठीक है। फिर हम लोग 5 में देखते हैं फंक्शन एंड फार्मूला। तो फंक्शन एंड फार्मूला और मैक्रोज ये सब के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि आप एक बेसिक लिखना था सॉफ्टवेयर के बारे में, पर्सनल कंप्यूटर के, तो हम लोगों ने बेसिक लिखने की कोशिश की है। अब ज़्यादा आप लिखिएगा उस चीज़ के बारे में तो आंसर ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ही टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। उतना हम लोग इस एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। आप लोग सिर्फ इसके बारे में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एक बेसिक और शॉर्ट टाइप का आंसर हम लोग लिखेंगे, जिसमें से हम लोग को 20 नंबर मिल जाना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। देखिए, फिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में लिखेंगे। ओएस क्या है? ओएस इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर consumer programs. The OS is a vital component of the system software in a computer system. Application programs usually require an OS to function. ठीक है। अब OS के फंक्शन को हम लोग लिखेंगे। OS का फंक्शन क्या क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, रनिंग एप्लीकेशंस, कंट्रोल टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। फिर हम लोग अब आगे में लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओएस। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे। फिर हम लोग 2 नंबर में देखिए लिखे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ओएस। कंपोनेंट्स ऑफ ओएस में यूजर इंटरफेस, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क सर्विस, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब हम लोग लिखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ओएस। टाइप ऑफ ओएस पे हम लोग लिखेंगे सिंगल यूजर, सिंगल टास्क होती है। सिंगल यूजर में मल्टीटास्किंग भी होती है और मल्टी यूजर में मल्टीटास्किंग भी होती है, ठीक है। 4 में हम लोग देखिए लिखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसमें होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन प्रोग्राम, और इसमें बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग भी होती है, ठीक है। फिर हम लोग आगे हम लोग लिखेंगे 5 में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। बिजनेस एप्लीकेशन होती है, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। फिर हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म इशू क्लेट और फाइल सिस्टम, डॉस कमांड, विंडो एक्सपी प्रोफेशनल, ये सारे चीज़ें होती है एक पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो डॉस कमांड के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं लिखे हैं, फाइल सिस्टम के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं लिखे हैं, सिर्फ इनका नाम लिखे हैं, क्योंकि बहुत एक बड़ा टॉपिक है डॉस कमांड, फाइल सिस्टम। तो हम लोगों से एक बेसिक लिखने के लिए बोला गया था, तो हम लोग बेसिक लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग को लिखने के लिए बोला गया था, ये नहीं बोला गया था कि पर्सनली आप डॉस कमांड के बारे में लिखिए या फाइल सिस्टम के ही बारे में लिखिए। हम लोग को पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 में लिखा
क्रॉस प्लेटफॉर्म इशू, 5 में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, 7 में फाइल सिस्टम, 8 में डॉस कमांड, 9 में विंडो एक्सपी प्रोफेशनल। आगे हम लोग देखते हैं, फिर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर पर्सनल कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या लिखा। फर्स्ट में लिखा स्प्रेडशीट पैकेज यानी MS एक्सेल के बारे में। फिर लिखा हम लोगों ने इसमें क्या क्या काम होता है। स्प्रेडशीट में डाटा रिकॉर्ड होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का काम हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट बनाने में करते हैं। फिर हम लोगों ने लिखा एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट, इसमें लोटस का 1 2 3 वर्जन आया था। सेकेंड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी चल रहा है। फिर हम लोगों ने लिखा कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल के बारे में, इसमें कॉमन कंपोनेंट्स और इसके टाइटल बार, स्क्रॉल बार के बारे में। फिर हम लोगों ने लिखा यूनिक कंपोनेंट्स के बारे में। फिर हम लोगों ने लिखा सेल रेफरेंस के बारे में और चार्ट इन एक्सेल के बारे में, फंक्शन एंड फार्मूला, मैक्रोज। फिर हम लोगों ने OS के बारे में लिखा और फंक्शन ऑफ OS लिखा, जिसमें प्रोवाइडिंग, रनिंग, कंट्रोल, कंप्यूटर हार्डवेयर ये सब आता है। फिर हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ OS के बारे में लिखा। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ OS लिखा। फिर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लिखा। 5 में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में लिखा, जिसमें बहुत सारे बिजनेस एप्लीकेशन, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर आती है। फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म इशू, फाइल सिस्टम, डॉस कमांड और विंडो एक्सपी प्रोफेशनल के बारे में हम लोगों ने लिखा। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने लिख लिया है। एक पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में एक बेसिक हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोगों को एक पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो आइए हम लोग चलते हैं हार्डवेयर पे। हार्डवेयर में तो ऐसे आप लोग नाम सुने होंगे, माउस, मदरबोर्ड, CPU, रैम, रोम, ये सब के बारे में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के पार्ट्स के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए साउंड कार्ड है। साउंड कार्ड a device which can be slotted into a computer to allow the user of audio components for multimedia application। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में। तो CPU क्या होती है? CPU एक प्रिंसिपल पार्ट होती है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, ए जनरली कंपोजिट ऑफ द मेन मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट और एथमेटिक यूनिट का काम ये संभालती है CPU। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का काम होता है एक से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना कंप्यूटर या PC में। ठीक है, तो इसका आइए हम लोग देखते हैं मोस्टली वाइडली यूज्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग डिवाइस टू अ कंप्यूटर। हार्ड ड्राइव का काम होता है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करना, डाटा सेव करना। ठीक है, तो स्टोरेज डाटा इनसाइड ए कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव। आगे हम लोग फिर लिखते हैं मॉनिटर के बारे में हम लोग लिखते हैं प्राइमरी डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। तो मॉनिटर का काम होता है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना। रीड ओनली मेमोरी, रोम एक स्मॉल मेमोरी चिप होती है, ओनली यूज एट स्टार्टअप के लिए। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के लिए। मेक थिंग्स एजर फॉर द कंप्यूटर टू एक्सेस। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसर का काम होता है इंफॉर्मेशन को भेजना और रिसीव करना। ठीक है, तो सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, कंप्लीट टास्क, मेक्स थिंग्स वर्क स्मूथली। फिर हम लोग माउस के बारे में लिखेंगे। माउस के बारे में आप लोग सुना ही होगा, द प्राइमरी डिवाइस फॉर नेविगेटिंग एंड इंटरएक्टिंग विद द कंप्यूटर। ठीक है, फिर हम लोग आगे लिखेंगे। फिर हम लोग कीबोर्ड के बारे में लिखेंगे। कीबोर्ड द प्राइमरी डिवाइस फॉर एंटरिंग इंफॉर्मेशन द कंप्यूटर। फिर हम लोग टावर को देखते हैं, कैसिंग दैट होल्ड्स ऑल ऑफ कंप्यूटर। फिर हम लोग मदरबोर्ड के बारे में लिखेंगे। एक PC का मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मदरबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज आर सेंट्रल टू अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड for the system to function are placed in the motherboard. The motherboard uses a bus network to allow the components to communicate with each other. तो आइए हम लोग फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर में हम लोग ने क्या लिखा।
तो हम लोगों ने साउंड कार्ड के बारे में लिखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में लिखा, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी के बारे में लिखा, हार्ड ड्राइव के बारे में लिखा, फिर हमने मॉनिटर के बारे में लिखा, फिर रीड ओनली मेमोरी के बारे में लिखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बारे में लिखा, प्रोसेसर के बारे में लिखा, माउस के बारे में लिखा, और फिर हम लोगों ने कीबोर्ड, टावर और मदरबोर्ड के बारे में लिखा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक अच्छा आंसर लिख लिया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिनमें से हम लोग को 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन स्ट्रीम में कि आपको फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है और कंप्यूटर से टेक्निकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 9 से लेकर 12 तक का फिजिक्स आपको पढ़ लेनी है, बढ़िया से रिवाइज कर लेनी है और कंप्यूटर के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी रखनी है। ठीक है, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन में। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट में लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उसमें आप लोगों को पूछा गया था डॉपलर प्रभाव और इको का इफेक्ट। ठीक है, साउंड में क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों को पूछा गया था और 2 न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो हम लोग फिर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर में और फिर हम लोग डॉपलर प्रभाव को भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए। आप मायूस कभी नहीं होइए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन नहीं हो तो क्या हुआ, अगले बार सिलेक्शन हम लोग लेके रहेंगे, क्योंकि तैयारी अच्छे करेंगे तो हम लोग का सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप मायूस नहीं होइए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इस बार दो अटेम्प्ट है, मेरा नहीं हो पाया, तीसरा भी शायद नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप प्रयास करते रहिए। करियर बनाने का बहुत सारा स्कोप है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में, तो हम लोग को हताश नहीं होना है। आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।